अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये वीडियो में देखेंगे कि कैसे डेटाबेस में हम हाउ टू ऐड रिकॉर्ड और डाटा इन माई डेटाबेस यूजिंग पीएचपी के थ्रू हम कैसे डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। माई का डेटाबेस हम यूज़ करेंगे। उसके लिए हम क्या स्टेप्स यूज़ करेंगे कि हम एक डेटाबेस बनाएंगे, उसके अंदर एक टेबल बनाएंगे विद सम कॉलम्स, और उसके बाद हम एचटीएमएल का एक फॉर्म बनाएंगे और उस फॉर्म की वो फील्ड्स रखेंगे जो हमें रिक्वायर्ड हैं। इट मीन्स दैट जो हमारे कॉलम्स होंगे डेटाबेस के, वही फील्ड्स हमारे पास एचटीएमएल टेबल में भी होंगी। एचटीएमएल फॉर्म का सबमिट किस तरह होता है हम देखेंगे। उसके बाद सबमिट होने के बाद पीएचपी में उस सबमिशन को किस तरह हम गेट करेंगे कि यस अभी फॉर्म सबमिट हो गया, अभी हमने इंसर्ट की क्यूरी या डाटा इंसर्शन स्टार्ट करनी है। वो किस तरह करेंगे वो देखेंगे। उसके बाद हम वो वैल्यूज़ जो फॉर्म एचटीएमएल फॉर्म में सबमिट किए वो पीएचपी में किस तरह गेट करते हैं ताकि हम उनको डेटाबेस में सेव कर सकें। उसके बाद हम डेटाबेस में कनेक्शन बनाएंगे और जो हमने यहाँ पर इस स्टेप में 6 स्टेप में वैल्यूज़ गेट की होंगी उनको डेटाबेस में सेव कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक डेटाबेस बनाते हैं। डेटाबेस बनाने के लिए हमारे पास जो पीएचपी में एडमिन है लोग, वहाँ पर सबसे पहले एक डेटाबेस बनाते हैं। सिंपल सी यहाँ न्यू के बटन पे क्लिक करके मैं कहता हूँ कि MDF ऐड, ये मेरे डेटाबेस का नाम है MDF ऐड। आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं इंसर्ट करता हूँ MDF इंसर्ट। अच्छा, ये मेरे पास डेटाबेस आ गया। सेकंड स्टेप है मेरे पास कि क्रिएट टेबल विद सम कॉलम्स। मैं एक टेबल बना लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं टेबल का नाम रखता हूँ कि टेस्ट डाटा इंसर्ट। अच्छा, इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 4 वैल्यूज डिफाइन की है मैंने। फर्स्ट मैं प्राइमरी की रखता हूँ एंड दैट शुड बी defined as primary key. Here is an auto increment check. The other field will be like username varchar, and it should be 100 because name, there is less possibility that name should be more than 100. Name can be more than 100. Father name, इसको भी varchar कर देते हैं, and length will be 100, and here is sorry name की spelling मैंने गलत लिखी है। ओके, एंड मैं एक जेंडर की फील्ड कर देता हूँ, एनएम इसकी टाइप कर देता हूँ और इसकी वैल्यूज 1 एंड 0। कीप इन माइंड जब हम जेंडर की फील्ड सॉरी एनएम की फील्ड यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी ऐसी फील्ड जिसकी हमारे पास ऑलरेडी फिक्स्ड वैल्यूज अवेलेबल हों, तो हमने एनएम यूज़ करना है। और वो वैल्यूज 10 15 20 हो या कम हो तब। जैसे हमारे पास जेंडर की दो ही हो सकती हैं पॉसिबल वैल्यूज, मेल और फीमेल। मैंने वहाँ 0 लिखी है। इसको या तो आप ऊपर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू विद कोटेशंस दे सकते हैं या फिर यहाँ पर आप दे दें लाइक मेल फीमेल, और नीचे वाली दो डिलीट कर दें बिकॉज दीज आर सम एम्प्टी वैल्यूज एंड वी डोंट वांट दिस। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अच्छा, डिफ़ॉल्ट का कॉलम होता है हमारे पास। अगर कोई एक आधी वैल्यू हम डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल के एज डिफाइंड, मैं कहता हूँ एज डिफाइंड क्या डिफाइन करना चाहिए, तो मैं मेल बाई डिफ़ॉल्ट हो। कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो जब मेल की जेंडर की वैल्यू गिवन ना हो तो मेल इंसर्ट हो जाए। या फिर नल, नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, एम्प्टी। या फिर करंट टाइम स्टैम्प, मैं कहता हूँ कि इस फील्ड में हमारा करंट जो टाइम है वो सेव हो जाए, लेकिन हमें तो वो चाहिए ही नहीं। तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम कहते हैं कि नन हो, कुछ भी ना हो। ठीक हो गया। अच्छा, ये डिफ़ॉल्ट चेक नल एक्टिव हो गया क्योंकि यहाँ से मैंने इसको नल एक्टिव किया। तो मैं कहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट नल नहीं सेव करना, बल्कि अगर मैं डिफ़ॉल्ट नल सेव करूँगा तो इट मीन्स कि जब मैं इस कॉलम की वैल्यू नहीं दूँगा तो ये नल सेव करेगा। बट मैं नहीं चाहता ये कि नल सेव करे। एनीहो, ये एक थोड़ा सा इंट्रो था कि कैसे हमने टेबल क्रिएट करना है। मैं सेव करता हूँ, ये मेरे पास टेबल क्रिएट हो गया। रोज़ का तो इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं, और ये इसका स्ट्रक्चर है। आईडी है, प्राइमरी की है, ऑटो इंक्रीमेंटेड है, यूजर नेम, फादर नेम एंड जेंडर है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास कि डेवलप एचटीएमएल फॉर्म हैविंग फील्ड्स फ्रॉम टेबल। अच्छा, हमारे पास फॉर्म की 4 फील्ड्स हैं, आईडी, यूजर नेम, फादर नेम एंड जेंडर। आईडी क्योंकि हमारी ऑटो इंक्रीमेंट है तो हमें आईडी नहीं चाहिए। ठीक है, हमने क्या करना है कि डेवलप एचटीएमएल फॉर्म हैविंग फील्ड्स फ्रॉम टेबल, तो टेबल की वो फील्ड जो हमें चाहिए, यूजर नेम, फादर नेम एंड जेंडर। आईडी खुद ही ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए। सबसे पहले हम फॉर्म एक बना बनाया उठा लेते हैं बूटस्ट्रैप का। बूटस्ट्रैप फॉर्म गूगल में लिखा, ये हमें दे देगा। पहले ही मैं W3 स्कूल को मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ, ये थोड़ी सी इजी टू अंडरस्टैंड है। अच्छा, थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। फॉर्म में उठाता हूँ, ये ठीक है, मेरी ज़रूरत पूरी करता है। ये रेडियो बटन चाहिए, मैं उसके बाद वो उठा लूँगा। ये इसमें आई थिंक सो, खैर मैं बाद में रेडियो बटन उठा लूँगा। मैं ये सिंपल सा एक
फॉर्म उठा लेता हूँ। अच्छा कीप इन माइंड, मैंने कुछ भी HTML का भी टैग्स वगैरह कुछ नहीं लगा, एक फॉर्म उठाया, पेस्ट किया, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपने पास कहीं पर भी। मेरे पास थोड़ी सी डायरेक्टरीज चेंज है, आप लोगों के पास ये वैम्प या जैम इंस्टॉल होगा तो उसके अंदर ये हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना देता हूँ जिसमें मैं अपना तमाम डाटा सेव कर लेता हूँ, या डायरेक्ट फाइल ही बना देता हूँ। मैं इस फाइल का नाम रखता हूँ add.php। ठीक हो गया। अच्छा ये मैंने एक सिंपल सी HTML की फाइल बना दी। इसको एक्सेस करने के लिए मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, मैंने अपना वो वर्चुअल होस्ट बनाया हुआ है। आप लोगों का डिफरेंट वे होगा, वो आप लोगों को पता है, लोकल होस्ट स्लैश htdocs वाले फोल्डर का नाम और एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेरा कुछ ऐसे है, इसको रन होना चाहिए जी। ये एक फॉर्म आ गया। अब ये बूटस्ट्रैप का फॉर्म है, तो मैंने बूटस्ट्रैप के सीडियंस नहीं ऐड किए हुए, तो मैं पूरा फॉर्म ही उठा लेता हूँ। ये जब इसको खुद ट्राई करूँगा तो ये मेरे पास पूरा कोड आ जाएगा। तो मैं इसको पूरा कोड उठा के डाल देता हूँ। अब मेरे पास, अगर मैं इस कोड को थोड़ा सा बताऊँ, तो सबसे ऊपर हेड के अंदर ये इसने मेरे सीडियंस दे दिए हैं, क्योंकि मैं भी हम लर्न कर रहे हैं, तो मैं सीडियंस को लोकल पे नहीं लेकर आ रहा हूँ, लाइव ही यूज़ कर रहा हूँ। और ये हमारे पास फॉर्म हो गया। देखिए अब हमारे पास ये फॉर्म अच्छा विजुअल लुक दे रहा है। मुझे अब कौन कौन सी फील्ड चाहिए, मुझे चाहिए यूज़र नेम, फादर नेम, जेंडर। तो मैं अपनी एक इनपुट रखता हूँ, बाकी डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि पासवर्ड नहीं चाहिए। ईमेल को मैं कन्वर्ट कर लूँगा यूज़र नेम, फादर नेम एंड जेंडर पे। तो फॉर्म ग्रुप के अंदर इसने एक एक दी हुई है, तो मैं दूसरा वाला फॉर्म ग्रुप पासवर्ड डिलीट कर देता हूँ। एक मैंने रखा, इसको मैं चेंज करता हूँ पासवर्ड से यूज़र नेम। अच्छा फॉर इसका नाम भी यूज़र नेम रख लेता हूँ। ये इसके, तो यही यूज़र नेम। अच्छा इसकी टाइप में कहता हूँ टेक्स्ट है। अच्छा ये ईमेल भी मैंने डिलीट कर दी है। इससे पहले मैंने क्या डिलीट किया था, चेक बॉक्स, ठीक है, वो भी डिलीट ही करना था। अच्छा यूज़र नेम हो गया। इसकी पासवर्ड नहीं, प्लीज़ इंटर यूज़र नेम। ये प्लेस होल्डर होता है जो कि इनपुट में नज़र आ रहा होता है, इसका नेम में रखता हूँ यूज़र नेम। कीप इन माइंड ये वाला नेम होगा जो हमारे पास PHP में कट हुआ, तो अपने नेम का एट्रीब्यूट लाजमी डिफाइन करना है। तो ये हमारे पास एक हो गया यूज़र नेम। हमारे पास सेकंड है, इसी की कॉपी कर लेते हैं, नेम है, फादर नेम। अच्छा कीप इन माइंड के जो नेम्स टैग्स में देंगे उसमें स्पेसिस नहीं डाला, लेकिन ये नाम यूज़र को नज़र आ रहा है जो दो टैग्स के अंदर होगा, तो वो ऐसा ऐसा नज़र आना चाहिए ताकि रीडेबल हो, ह्यूमनली रीडेबल हो। तो अगर मैं स्पेस ना दूँ तो थोड़ा सा वो ऑड लगेगा। इसका भी मैं नेम की फील्ड मस्ट में देनी है, फादर नेम। अच्छा आईडी, आईडी में वही नेम को ही आईडी में डालता हूँ, और ऊपर भी मैं ऐसे ही करता हूँ, यस आईडी है, यूज़र नेम ही मैं आईडी रखता हूँ। ऑल्दो आईडी में ज़्यादातर मोस्टली जावास्क्रिप्ट में CSS में यूज़ होती है, तो हमें नहीं चाहिए। एक और हमें फील्ड चाहिए उसकी, जेंडर की। अच्छा जेंडर की फील्ड की हमारे पास दो ऑप्शन है। ये जेंडर की फील्ड कि यहाँ पर रेडियो बटन आएंगे दो, क्योंकि या तो मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों एट ए टाइम नहीं हो सकते। हमारे पास इनपुट की टाइप्स होती हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एक सर्च करता हूँ गूगल में कि बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप हमारे पास HTML का एक फ्रेमवर्क है जो कि हमारे पास बिल्ट इन हमें चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको रेडियो बटन क्या होते हैं। ये देखें, ये रेडियो बटन होते हैं कि तीन है, तो तीनों में से एक चूज़ होगा। तो जेंडर हमारे पास या मेल हो सकता है या फीमेल, तो हम एक रेडियो बटन लगाएंगे। इसकी जगह चेक बॉक्सेस भी होते हैं, लेकिन चेक बॉक्सेस जो है अगर मैं देखूँ तो ये वो होते हैं जहाँ हमारे पास ऑप्शंस मल्टीपल हो। लाइक जेंडर तो एक ही हो सकता है, लेकिन हमारे पास एक लड़का है, वो कौन कौन से कोर्सेज पढ़ रहा है, तो वो हो सकते हैं माइट भी इंग्लिश भी पढ़ रहा हो, मैथमेटिक्स भी पढ़ रहा हो, वो फिजिक्स भी पढ़ रहा हो। इस तरह से हमारे पास है। तो हमें रेडियो बटन चाहिए, हम रेडियो बटन का एग्जाम्पल उठा से कोड निकल, ये रेडियो बटन की ऑप्शन है, और ये हमारे पास इसकी आ गया एग्जाम्पल आ गई। तो इस एग्जाम्पल को हम अपने पास यूज़ कर लेते हैं। ये इंडेंटेशन में लाजमी करता हूँ कोड के, ताकि रीडेबल हो दूसरों के लिए भी। सबसे पहला लेबल है। लेबल में हमारे पास ऑप्शन 1 का लेबल है, मतलब कि एक रेडियो इनपुट टाइप रेडियो होती है, सिर्फ डिफरेंस ये होता है। और यहाँ पर टाइप टेक्स्ट होती है जब हमने सिंपल इनपुट अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स लेने हो। टाइप रेडियो नेम है इसकी, जेंडर में कह देता हूँ। और फर्स्ट चेक दिया हुआ है, इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन बाई डिफ़ॉल्ट चेक्ड होगी। ऑप्शन 1 है, मैं कहता हूँ मेल। ठीक हो गया। अच्छा इसको मैं एक और बताता हूँ आपको। अच्छा ऑप्शन 2 है मेरे पास, फीमेल। ठीक हो गया। अच्छा
थर्ड ऑप्शन जो है रेडियो बटन की वो मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास टू ही है। अच्छा, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कि हमने इनपुट बनाई है रेडियो की, इसमें और फर्स्ट दो रेडियो की इनपुट बन गई हैं और एक का मेल है, दूसरे का फीमेल। अच्छा, जितने रेडियो बटन होंगे जिनको आप सेम सिलेक्शन चाहते हैं, मतलब कि जब एक सेलेक्ट करें तो दूसरा उसका सेलेक्ट ना हो सके, तो उसके सबके नेम आपने सेम देने हैं। तो इसका जेंडर है तो नीचे वाले को भी जेंडर दूंगा, तब इन दोनों में से एक को मैं एट टाइम सेलेक्ट कर सकूंगा। अब एक और चीज़ है कि कैसे पता चलेगा कि मेल सबमिट करें तो क्या वैल्यू सबमिट होनी चाहिए। मैं उसके लिए वैल्यू का होता है, वैल्यू के लिए मैं इसमें मेल दूंगा और इसमें फीमेल दूंगा। तो होगा क्या कि जब यूज़र इस रेडियो बटन को सेलेक्ट करेगा तो इसकी वैल्यू की टैग में जो पड़ा हुआ है ये वैल्यू जाएगी। और क्योंकि डेटाबेस में मैंने मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने सेव किया MALE और स्मॉल FEMALE। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ और दे दूंगा, मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज मैं करता हूँ गर्ल करता हूँ, बॉय कर देता हूँ, तो वहाँ पर मैंने दिया हुआ है मेल एंड फीमेल, तो वो सेव नहीं करेगा क्योंकि एनम फील्ड की यही खूबसूरती है कि ये रॉन्ग डाटे को इंटर नहीं होने देता। अच्छा खैर, ये मेरा फॉर्म बन गया। मैं जाके पहले फ्रंट एंड पे इसको रन करता हूँ कि कैसी इसने लुक दी है। सॉरी, ये ये मेरे पास आ गया मेल फीमेल। अच्छा, इसको मैंने टाइटल भी कोई देना है, इन्होंने दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, इसको ट्राई करके देख लेते हैं। ये तो मैं एक इनको टाइटल दे देता हूँ, इन ग्रुप में फील्ड किया होगा। ये हो गया हमारे पास। बस एक सिंपल सा टाइटल उठा के इनके ऊपर डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं कहता हूँ H3 है और उस अब मैं इसको दोबारा जाके रन करता हूँ। तो ये मैंने बना दिया अपना एक HTML का फॉर्म और इसमें एक यूज़र नेम, फादर नेम और जेंडर की हमारे पास सिंगल सिलेक्शन वाली फील्ड है। अच्छा, ये हमारा सबमिट का बटन है। ये टाइप इसकी सबमिट होगी, बटन टाइप जब सबमिट होगी तो इट मीन्स कि जिस फॉर्म के टैग के अंदर, ये हमारे पास फॉर्म का टैग है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ हमारे पास एंड हो रहा है। तो इस फॉर्म के अंदर जो सी इनपुट्स हैं वो इस टाइप के बटन पे क्लिक करने से सबमिट हो जाएंगी। ठीक हो गया। अब एक और चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि ये फॉर्म के टैग के अंदर जो हम एक्शन देते हैं, एक्शन के अंदर जो ये दो कोड्स के अंदर हम उस पेज का नाम देते हैं जिस पेज पर हमने ये वाला डाटा सबमिट करना है इस फॉर्म का। दो तरीक़ेकार हैं, अगर आपके पास लंबा फॉर्म हो या उसमें आपने ऑपरेशन ज़्यादा करने हो तो आप एक अलग सेपरेट पेज बना लें, लेकिन हमारे केस में टोटल 3 फील्ड्स हैं, तो हम इसी पेज के ऊपर इसको सबमिट करवा देते हैं और इसी पेज पर इसकी वैल्यू गेट करके डेटाबेस में सेव कर देते हैं। तो दो ऑप्शन है, या तो इसी पेज का नाम यहाँ पर लिखते हैं लाइक add.php, सेकेंड ऑप्शन है इस केस को एम्प्टी छोड़ दें, विल टेक ही विल सेंड दीज इनपुट्स टू सेम पेज। तो आप एम्प्टी छोड़ दें या सेम पेज का नाम लिख दें, ये एक ही बात है। एक और हमारे पास इसका होता है ऑप्शन मेथड, फॉर्म का एट्रीब्यूट है मेथड। मेथड की दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है पोस्ट और एक होती है गेट। गेट क्या करती है, पोस्ट क्या करती है। जब आप ये गेट करते हैं और इस फॉर्म को सबमिट करते हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने भी गेट किया, मैं इस फॉर्म में सेंड करूँ, लेट्स सपोज के मेरा नाम रेहान है, फादर नेम अच्छा, ये देखें, ये URL के अंदर इसने यूज़र नेम, क्या था, इनपुट का नाम था यूज़र नेम, ये उसकी वैल्यू, एंड सेकंड फादर नेम था इनपुट का नाम, नेम का जो टैग था उस इनपुट का ये था, और ये आगे वैल्यू और जेंडर उसने, मतलब उसने तमाम डाटा मेरे यूज़र में ही फेंक दिया। अगर इसमें पासवर्ड की फील्ड होती तो पासवर्ड भी यहाँ नज़र आ रहा था, जो कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क था। तो इसकी जगह दूसरा हमारे पास मेथड यूज़ होता है पोस्ट। पोस्ट का मेथड क्या करता है कि फॉर्म को सबमिट करता है, लेकिन डाटा URL में नहीं नज़र आ रहा होता, बल्कि बैक एंड ब्राउज़र की मेमोरी से भी जा रहा होता है। मैं कहता हूँ रेहान कि अब ये मेल है, सबमिट करता हूँ, देखें डाटा सबमिट हो गया लेकिन यहाँ URL में नज़र नहीं आया। अच्छा, अब ये सबमिट होकर किधर गया, मैंने इसको फॉर्म के एक्शन में एम्प्टी किया, इट मीन्स के सेम फॉर्म पे जाएगा। तो ये हमारा स्टेप 3 था कि डेवलप HTML फॉर्म हैविंग फील्ड्स फ्रॉम टेबल। अब उसके बाद हमने क्या करना है, सबमिट HTML का फॉर्म करना है। वो भी हमने देख लिया कैसे होगा, एक्शन पेज एक्शन के एट्रीब्यूट से होगा, फॉर्म के एक्शन के एट्रीब्यूट में जो पेज देंगे वहाँ पर हमारे पास सबमिट होगा। अच्छा, ग्रैब PHP इवेंट, अब हमने सबमिट इवेंट, अब हमने PHP के लगानी है और PHP यूज़ करनी है और वहाँ चेक करना है कि सबमिट का हमारे पास सबमिट का मेथड कॉल हुआ है या फिर फॉर्म सबमिट हुआ है नहीं हुआ। हम इस पेज के नीचे कोड लिख लें या ऊपर कोड लिख लें। उस कोड ने करना क्या है, सबसे पहले इसने सिर्फ चेक करना है कि क्या फील्ड्स सबमिट हुई हैं या नहीं हुई। तो वही हम एक PHP के टैग्स लगाते हैं। सबसे पहले ये PHP के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स होते हैं, ये इसका
अच्छा, क्रेडिट्स लिखा गया। ये इसका हमारे पास मेथड है। अब इसके अंदर हमें चेक करना है कि फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं हुआ। हमारे पास 2 तरीक़ाकार हैं कि या तो ये जो सबमिट का बटन है, इसको हम वैल्यू दे दें, सॉरी, हम इसको चेक कर लें सबमिट हुआ है या नहीं हुआ, या फिर हम कोई भी एक आधी फ़ील्ड, डेफ़िनेटली कोई भी एक आधी फ़ील्ड जब सबमिट हो रही होगी, लाइक इनपुट है, इसका नाम है जेंडर, जब जेंडर की फ़ील्ड हमारे पास फॉर्म भेजेंगे तो इन 3 फ़ील्ड से, तीनों में से कोई भी फ़ील्ड पकड़ के चेक कर लें कि आ रहा है, कोई भी एक भी फ़ील्ड आ रही है तो इट मीन्स कि फॉर्म सबमिट हुआ है। या फिर सबमिट के बटन की आप लोग वैल्यू दे दें। मैं कहता हूँ वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर मैं वैल्यू लेट्स सपोज़ कह देता हूँ कि ABC, और ये मैं वैल्यू ऊपर गेट कर लेता हूँ, तो इट मीन्स ये वाली वैल्यू जब भी फॉर्म सबमिट पे क्लिक होगा तो ये वाली वैल्यू सबमिट होगी। तो एक तो तरीक़ाकार ये है कि आप इस सबमिट के बटन की वैल्यू जो है वो गेट करके चेक कर लें। दूसरा ये है कि कोई भी आप लोग इनपुट जो है अपनी वैल्यू चेक करके गेट करके चेक कर सकते हैं। अब गेट किस तरह करते हैं, उसके लिए हमारे पास यूज़ होता है डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट का मेथड। डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट है पोस्ट के मेथड में, और जब जब हमने मेथड फॉर्म का गेट यूज़ किया तो डॉलर अंडरस्कोर गेट है। और हमारे पास नॉर्मली यूज़ है डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, इसमें गेट और पोस्ट दोनों आ रहे थे, तो हम हमारा पोस्ट का मेथड है तो मैं डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट यूज़ करता हूँ। तो मैं इसका तरीक़ाकार कि डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट हमारे पास एक एरे है। एरे क्या होता है हमारे पास एक, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ गिवन एग्जांपल्स भी हैं कि हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ एक ही वेरिएबल में हमारे पास सेव हो सकती हैं, सेम टाइप ऑफ वैल्यूज़ आप कह सकते हैं। मतलब कि अब एक एरे क्या होता है हमारे पास, जैसे एक फॉर्म सबमिट हुआ तो उसकी फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, बजाय इसके 3 वेरिएबल बनाने के, मैं एक ही वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें एक वैल्यूज़ हमारे पास सेव हो जाती हैं। तो इसी तरह जब फॉर्म सबमिट होता है तो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के अंदर एरे फॉर्मेट में हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो एरे का किस तरह गेट करते हैं, मैं कहता हूँ कि डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट कैपिटल, ये आगे एरे का मेथड होता है जो हमारी कैपिटल ब्रैकेट्स होती हैं। इसके अंदर कोट्स में, सिंगल या डबल कोट में आप उस जो सा एरे का एलिमेंट आपने गेट करना है। तो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के अंदर हमने चेक करना है कि क्या हमारे पास ABC सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो एक तो ये तरीक़ाकार है ABC। अब हमारे पास, मैं इसको इको करा लेता हूँ। इको क्या करेगा, मेरे पास स्क्रीन में प्रिंट कर देगा अगर सबमिट हो रहा हुआ तो। जब मैं डिफ़ॉल्ट लैंड करूँगा इसको, तो जब देखें ये हमारे पास पेज सबसे पहले आएगा इधर, जब मैं पहली दफ़ा पेज खोलूँगा फिर इधर आएगा। वो देखेगा कि डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के वेरिएबल में एरे में ABC का इंस्टेंस है या नहीं है। तो डेफ़िनेटली नहीं है। ये तो तब आएगा जब फॉर्म सबमिट होगा तो वो एरर देगा। अगर ये आ रहा है ABC का तो फिर वो एरर नहीं देगा। अच्छा, मेरे पास लिनक्स है, मेरे पास थोड़ी-सी अपैची की कॉन्फ़िगरेशंस डिफरेंट हैं। देखते हैं क्या इसका बिहेवियर है। मेरे अभी इसने कोई एरर नहीं दिया मुझे, लेकिन इसने बैक एंड पे एरर फेंका होगा। लिनक्स के एरर किधर होते हैं, मैं वो देख लेते हैं। ये मैं यहाँ चला जाता हूँ। ये आप लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के पेज पर उसी तरह नॉर्मली एरर आ रहा होगा अगर आप लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं। चूँकि मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो लिनक्स में हमारे पास अपैची की कॉन्फ़िगरेशंस में फ़ाइल में हमें जाके मैनुअली सीएमडी से जाके एरर देखने पड़ते हैं। टेल-F की कमांड होती है और आगे फ़ाइल का नाम, तो वो फ़ाइल को ये देखें अनडिफाइंड इंडेक्स ABC। तो ये एरर इसने मुझे दे दी। ये आप लोगों के ब्राउज़र में नज़र आएगा अगर आप लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ पर आएगा आपके पास, मीन्स कि मेरे पास ये एरर आ रहा है अभी यहाँ पर। अब मैंने क्या करना है, अब मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा। अब मैं इस एरर को क्लियर करता हूँ। लेट्स सपोज मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। ठीक है, और मैं लास्ट वाली जो 2 लाइन्स हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी फाइल मेरे पास आ गई है, एक्चुअली मेरे पास काफ़ी अरसे की बड़ी। खैर एनी हो, अगर आप, मैं ये दिखाना चाह रहा था ये एरर नहीं आएगा। एनी हो, हम यहाँ से देख लेते हैं, टाइम देख लेते हैं कि 2 लाइन्स में ये एरर आ रहा है क्योंकि 2 दफ़ा मैंने पेज रिफ्रेश किया था। अब मैं इसको सबमिट करने के बाद रिफ्रेश करूँगा तो इसमें एरर नहीं आना चाहिए। ये देखिए, ये क्या, अब मैं इस फाइल को दोबारा खोलता हूँ तो देखिए मेरे पास अभी भी उसने ABC का एरर दे दिया है। इसका हल क्या है, हम इस ABC को प्रिंट कर लेते हैं वार डंप में, ताकि हमारे पास नेचर उस वेरिएबल की खोल के दिखा दे। वार डंप क्या करता है हमारे पास कि कोई भी वेरिएबल है या एरे है स्पेशली, तो उसको हमारे पास खोल के प्रिंट कर देता है और दिखा देता है कि क्या आ रहा है हमारे पास डाटा में। ये देखिए नल आ रहा है, नल। अब सबमिट क्या है इसका, हमने नेम शायद मिस किया। यस, टाइप है नेम। इनपुट की कोई भी हमारे पास हमने फॉर्म में यूज़ करनी है, उसका नेम हमने लाजमी देना है। तो हमने उसको नेम से गेट करना है। मैं इसका नेम फॉर एग्जांपल रखता हूँ, वैल्यू इसकी ख़त्म कर देता हूँ, नेम में ऐसा करता हूँ, गेट करता हूँ ऊपर।
टॉप पर अभी भी मेरे पास ना ला रहा है। पेज को मैं प्रॉपरली रिफ्रेश करता हूँ। जी, ये देखें अब मेरे पास ये एम्प्टी आ गया। स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 0 है और एम्प्टी। तो ये मेरे पास उसने सबमिट का नेम दे दिया कि एम्प्टी है, इट मीन्स कि ये सबमिट हो रहा है। अब देखें ये मैं बगैर डाटा के पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो नल आएगा, ठीक है? अभी नल आ रहा है, लेकिन जब मैं जो ही डाटा डाल के सबमिट करूँगा या फिर डाटा भी नंबर फॉर्म सबमिट करूँगा तो उसने इसमें वैल्यू दे दी स्ट्रिंग एम्प्टी। तो इट मीन्स कि मेरे पास एक ब्रेक पॉइंट ये मुझे मिल गया है कि जब भी डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के अंदर सबमिट का इंस्टेंस आ रहा होगा तो तब मेरे पास ये फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो ये मैंने ग्रैब कर लिया कि सबमिट का इवेंट कैसे गेट करते हैं। और कैसे करते हैं कि मैंने जो सबमिट का बटन है उसका नेम दिया, उस नेम को ऊपर गेट कर दिया, वट एवर दी वैल्यू इज एम्प्टी हो कुछ भी हो, हमें उससे गर्ज दिया, हमने जस्ट चेक करना है कि फॉर्म सबमिट हो रहा है कि नहीं। तो इसको कैसे चेक करना है कि ये वाला वेरिएबल सबमिट हो रहा है, तब अंदर वाला कोड रन करें। उसके लिए हमारे पास इफ एल्स की कंडीशन यूज होती है। मैं कहता हूँ कि इफ आगे कंडीशन लिखता होता हूँ, अगर ये कंडीशन मीट करती है तो इन एंगल ब्रैकेट के अंदर जो कोड है वो रन करो, और अगर नहीं मीट कर रही, मैं कहता हूँ एल्स, अगर नहीं मीट कर रही तो इसका इसके अंदर वाला कोड रीड करो, को कोड चला दो। मैं कहता हूँ जी इफ, मैं कहता हूँ जी डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट का जो वेरिएबल है इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन यूज होता है इस सेट का पीएचपी में। इस सेट का फंक्शन हमें बताता है कि ये जो हम इस सेट की ब्रैकेट्स में अंदर जो पैरामीटर पास करेंगे क्या ये सेट हुआ है या नहीं हुआ। मीन्स कि इसकी वैल्यू जो है ट्रू है या फॉल्स है, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। इस सेट का फंक्शन ये काम करता है, ये हमें इसका रिटर्न करता है। तो मैंने कहा इफ इस सेट आगे वेरिएबल का नाम, तो मतलब ये पूरी वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ट्रू होगी तो ये कोड रन होगा। मैं कहता हूँ अगर ट्रू होगी तो फॉर्म इको सबमिटेड प्रिंट कर दें, और अगर फॉल्स होगी तो क्या चीज़ को करते, नॉट सबमिटेड, दिस इज नॉट फ्रॉम फॉर्म। ओके, ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखेंगे क्या आ रहा है, फॉर्म नॉट सबमिटेड। जब सबमिट करूँगा तो देखें फॉर्म सबमिटेड। फिर मैं दोबारा से इसको रन करूँगा, ऊपर से रिफ्रेश करूँगा तो ये फॉर्म नॉट सबमिटेड। तो फॉर्म जब यहाँ सबमिट करूँगा तो फॉर्म सबमिट आ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ वी कैन ग्रैब ईच फॉर्म्स सबमिट इवेंट। किस तरह हमने जो अपना था हमारा स्टेप 5 था कि ग्रैब पीएचपी सबमिट इवेंट, कि हमने किस तरह चेक करना है सबमिट होगा। जो अक्सर जब आप लोग पीएचपी सीख रहे होते हैं फॉर्म्स में ये एरर आ रहे थे, जब फॉर्म का कोड जो होता है सेव करने के या फील्ड गेट करने के लिए लगा लेते, लेकिन चेक नहीं करते कि क्या वो वाकई में सबमिट हो रहा है या नहीं हो। तो लाजमी चेक करना है, अदरवाइज ये एरर देगा जिस तरह मेरी एरर फाइल में आ रहा था। अच्छा, अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में मूव होते हैं, दैट इज गेटिंग वैल्यूज फ्रॉम एचटीएमएल फॉर्म इन पीएचपी। अच्छा, एचटीएमएल के फॉर्म में जब हम सबमिट करेंगे तो वो पीएचपी में हम वैल्यूज किस तरह उसकी गेट करेंगे। बहुत ही आसान है। जैसे हमने देखा कि डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के अंदर का इंस्टेंस हमने देखना है कि सेट हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। उसके लिए हमने क्या किया कि उसका जो नेम का एट्रीब्यूट था फॉर्म का, वहाँ से हमने गेट किया। तो इसी तरह हम जितनी भी इनपुट्स हैं उन इनपुट्स के नेम के थ्रू, नेम जो होता है एट्रीब्यूट होता है किसी भी इनपुट का, ये इनपुट है, इसका हम नेम का एट्रीब्यूट होते हैं, ये लिखा हुआ ये नेम लिखा हुआ, तो इस नेम के एट्रीब्यूट की वैल्यू यूज़र नेम। तो इट मीन्स कि हमें ये यूज़र इस इनपुट में जो भी सबमिट करेगा वो हमें इस वैल्यू के थ्रू हम गेट कर सकते हैं। कैसे, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के अंदर ये जो नेम के अंदर लिखा हुआ, कीप इन माइंड ये स्पेस स्पेस नहीं देनी, इसकी यूज़र नेम हमारे पास कुछ इसकी यूज़र नेम प्रेसिडेंस हैं वो हमने फॉलो करनी, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो करें, स्पेस नहीं देनी, नंबर से नहीं स्टार्ट करना, इस तरह की चीज़ें। मैंने सिंपल यूज़र नेम दिया हुआ, तो यूज़र नेम इनपुट के अंदर से मैंने इसकी वैल्यू गेट करनी है, जो यूज़र सबमिट करे तो नेम के एट्रीब्यूट के अंदर जो है उससे मैं गेट करूँगा। अब मैं जाता हूँ इस यूज़र नेम की, मैं गेट करता हूँ, मैं देखता हूँ जी अगर फॉर्म सबमिट हो। अच्छा, मैंने लगाना है ये किसके अंदर, अगर फॉर्म सबमिट हो। तो मैं क्या करता हूँ कि इको करा देता हूँ डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और पोस्ट के अंदर क्या हो रहा है, यूज़र नेम की फील्ड। ठीक है, अब देख लेते हैं जी क्या आता है। देखिए सबसे पहले तो उसने का फॉर्म नॉट सबमिटेड, क्योंकि एल्स में आ गया, एल्स में लिखा फॉर्म नॉट सबमिटेड। अब मैं फॉर्म सबमिट करता हूँ, तो यूज़र नेम के अंदर मैं देता हूँ रेहान रकीब, दैट इज माय नेम। अब ये सबमिट किया, देखिए रेहान रकीब आ गया। क्यों, मैंने कहा अगर फॉर्म सबमिट हो तो यूज़र नेम प्रिंट कर दे। और अच्छा, जब इफ़ एल्स का मतलब ये होता है कि इफ़ की जब कंडीशन रन होती है तो एल्स की नहीं रन होती, तो एल्स की रन होती है, इफ़ की नहीं रन होती। कभी इको मैंने किया डॉलर उसको यूज़र नेम, तो यूज़र नेम आ गया। तो दिस इज हाउ वी कैन ग्रैब ईच इनपुट्स वैल्यू इन पीएचपी।
उसके बाद हमारे पास है कि कनेक्शन हम डेटाबेस से बना के डेटाबेस सेव करना है। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा लॉजिकल काम हमने ये करना है कि जितनी भी इनपुट की वैल्यूज़ हैं हम उनको एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। तो मैं क्विकली करता हूँ, हमारे पास है यूज़र नेम, यूज़र नेम है, उसके अंदर मैं वैल्यू सेव कर लेता हूँ। जैसे हमने गेट करनी है पोस्ट की, पोस्ट के साथ यूज़र नेम था, फील्ड का नाम स्मॉल में ये, और उसके बाद मेरे पास सेकंड थी फादर नेम थी। तो मैं इसी की कॉपी एक पहले बना लेता हूँ। तीन फील्ड है, तीनों की मैं एक एक इसका नाम है फादर नेम, और थर्ड है हमारे पास जेंडर। फादर नेम की इनपुट का नेम निकाल लेता हूँ मैं, ये है फादर नेम, इसकी ये इनपुट है और इसका नेम के अंदर फादर नेम है। इसी तरह जेंडर की इनपुट का नेम निकाल लेते हैं, हमने जेंडर रखा हुआ है। मैं नीचे कॉपी करके ऊपर पेस्ट करूँ ताकि स्पेलिंग में गलती ना हो और मेरे पास वार्निंग्स आए। अच्छा, ये तीन वेरिएबल के अंदर मैंने फॉर्म की सबमिटेड इसकी वैल्यूज निकाल दी। मैं इन तीनों को जरा सेपरेटली प्रिंट करके प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पे देख लेता हूँ। यूजर नेम, फादर नेम, जेंडर। अब देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने रन किया, एल्स में आ गया कि फॉर्म नॉट सबमिटेड। सेकंड टाइम जब फॉर्म सबमिट होगा तो वेरिएबल्स में सबमिट की हुई वैल्यू सेव कर देगा तीनों की, एंड प्रिंट कर देगा तीनों वैल्यूज़ को। तो हम रेहान, रकीब, जेंडर मेल ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर मैं चेंज करना चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन मेल ही करता हूँ। ये देखें जी, रेहान, रकीब एंड मेल, क्योंकि मैंने कोई इनमें स्पेस नहीं दी हुई, कोई कंकैट नहीं की हुई स्पेस, कोई ब्रेक लाइन नहीं दी हुई, तो इस वजह से इसने ऐसे दिए। तो ये मेरे पास वैल्यूज इन शॉर्ट सबमिट होकर वेरिएबल्स में आ रही है, तो मुझे मैंने प्रिंट नहीं करानी बल्कि मैंने सेव करनी। तो मेरे पास ये वेरिएबल्स में वैल्यूज सेव हो गई। साथ साथ डिबगिंग के लिए मैं प्रिंट लाजमी करवा रहा हूँ ताकि मैं चेक करता रहूँ। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे हम मूव होते हैं, दैट इज के कनेक्शन विद डेटाबेस एंड सेविंग वैल्यूज इन डेटाबेस। कनेक्शन विद डेटाबेस में इसी तरह उठा लेता हूँ कि पी एच पी कनेक्ट विद माई SQL। इसके लिए मुझे डेफिनेटली उसको एक क्यूरी देनी चाहिए, ये फंक्शन होगा जो कि फंक्शन कनेक्शन बनाएगा। अच्छा, ये दो चीज़ें कि हमने माइस्क्यूल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और यहाँ पर प्रोसीजरल है, तो मैं फिलहाल प्रोसीजरल यूज़ करूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए ऊप के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट आना लाजमी है। तो मैं क्या करता हूँ कि कनेक्शन जो है वो अपना यहाँ से उठा लेता हूँ। मैंने सिर्फ सिंपली कनेक्शन कोड प्रोसीजरल मेथड से उठा लिया, ऊप से उठाया। अब वो कनेक्शन कब बनना चाहिए, कीप इन माइंड के जब भी कोई न्यू PHP में कोड करता है तो वो कनेक्शन वैसे ही बना लेते हैं हम। डेटाबेस सबसे सिक्योर चीज़ होती है जहाँ पे एक्चुअल डाटा पड़ा होता है, तो ये सिक्योरिटी रिस्क होता है कि आपने ये फॉर्म सबमिट नहीं किया और डेटाबेस का कनेक्शन बना दिया है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ सिर्फ हमने डेटाबेस का कनेक्शन बनाना। तो हमें कब ज़रूरत है, इफ़ एंड ओनली इफ़ जब हमारे पास यूज़र डाटा सबमिट करे तो हम यहाँ पर अपना एक डेटाबेस का कनेक्शन बना देते हैं जी। अच्छा, यहाँ हम अपने सर्वर नेम दे देते हैं, मेरा लोकल होस्ट है, मेरा यूज़र नेम रूट है, मेरा पासवर्ड है मैनेजर 2021। आप लोगों का अगर डिफ़ॉल्ट आप लोगों ने इंस्टॉलेशन की है वैम्प या जैम्प के थ्रू तो उसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रूट है, उसका पासवर्ड एम्प्टी होता है, आप लोगों ने इसको एम्प्टी करना है। तो ये ऐसे होगा, और होस्ट का नाम लोकल होस्ट, ठीक हो गया। तो ये आगे माई कनेक्शन होगा, माई एसक्यूएल कनेक्ट के आपको फंक्शन बना देगा। अच्छा देखिए, मैंने इसमें कोई डेटाबेस नहीं सिलेक्ट करवाया। हमारे पास जो माई एसक्यूएल आई कनेक्ट का फंक्शन होता है, इसको सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, और चौथा हमारे पास पैरामीटर होता है डेटाबेस का। तो वो जब सेंड करते हैं तो हमारे पास जो कनेक्शन बनता है वो कनेक्शन उस स्पेसिफिकली डेटाबेस से बनता है। ये कनेक्शन जो है हमारा, ये इस माई एसक्यूएल से PHP माई एडमिन के अंदर जो हमारा है उस पूरे उनके अंदर तमाम डेटाबेस से बन गया है, लेकिन हमें सिर्फ एक डेटाबेस चाहिए। तो मैं उस डेटाबेस का नाम भी देता हूँ। डेटाबेस का हमारा नाम है, देखिए मुझे याद है लेकिन मैं क्यों कॉपी करूँ ताकि स्पेलिंग वगैरह की गलती ना हो, ये चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, अब ये हमारा कनेक्शन जो है स्पेसिफिकली हमारा एक सिंगल डेटाबेस से बन के, क्योंकि हमने क्यूरी सिंगल डेटाबेस पे चलानी, सब पे नहीं चलानी। कौन सी क्यूरी, जो कि डेटाबेस को वो करके सेव करेगी। अच्छा, अब देखते हैं जी क्या कह रहा है जी कि अगर कनेक्शन नहीं है तो फेल्ड का एरर दे देगा, अदरवाइज सक्सेसफुली प्रिंट कर देगा। अब इसको रन करते हैं।
ये देखिए फॉर्म नॉट सबमिटेड मीन्स कि यहाँ पर ही आया कोड, यहाँ से रन हुआ, इसने देखा इफ इस सेट पोस्ट सबमिट नहीं हो रहा, तो इसकी यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट है, यहाँ एंड, इसके अंदर वाले कोड को इसने स्किप किया और डायरेक्ट इसने जंप किया एल्स पे। एल्स में सिर्फ सिंपल लिखा है फॉर्म नॉट सबमिटेड। अब हम फॉर्म सबमिट करते हैं। ये देखिए कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब क्या हुआ, जब फॉर्म सबमिट हुआ तो इसके अंदर आएगा 3 सबमिट इनपुट्स हैं, उनकी वैल्यूज वेरिएबल्स में सेव कर देगा। उसके बाद डेटाबेस से कनेक्शन बनाएगा, और कनेक्शन अगर नहीं बना तो ये कनेक्शन फेल का एरर देगा, और बन गया तो कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो मेरा बन गया तो इसने कनेक्टेड सक्सेसफुली दे दिया। अच्छा यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि इफ़ नॉट कनेक्शन, इसने लिखा नॉट का साइन होता है जो कि हमें हमें वेरिएबल की ऑथेंटिसिटी चेक करता है कि इस वेरिएबल का डाटा ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर इफ के अंदर वाला कोड रन होगा अगर कनेक्शन नहीं बना तो, और डाई का ये काम होता है फंक्शन का कि ये कोड को वहीं पर रोक देता है, कनेक्शन नहीं बना वहीं पर कोड को ब्रेक कर देगा। और अगर कनेक्शन बन गया तो हमें एल्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिंपली वो आगे जब कोड मूव करेगा इफ कंडीशन से बाहर आएगा तो यहाँ इको कनेक्टेड सक्सेसफुली प्रिंट कर देगा। अब हमें कनेक्शन की ऑथेंटिसिटी हो गई है कि कनेक्शन बन गया। मैं इस कनेक्शन को ज़रा गलत करता हूँ, लाइक मैं डेटाबेस का नाम इंसर्ट्स रख देता हूँ, नहीं एरर इसको देना चाहिए, अननोन डेटाबेस एमडीएफ इंसर्ट्स। ठीक हो गया। कहाँ आया सबसे पहले कनेक्शन फील्ड, कनेक्शन फील्ड हमने कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। आगे इसने एक और फंक्शन के अंदर जिसके अंदर एरर होता है वो कनकैट कर दिया डॉट के साथ, तो उसने वो प्रिंट कर दिया। अब हमने सिंपल जो है वापस मैं इसको रिवर्ट करता हूँ और रन करता हूँ, ये हमारे पास कनेक्शन सक्सेसफुल आ गया। तो ये हमारा था सेकंड लास्ट स्टेप, दैट इज कनेक्शन विद डेटाबेस, एंड द लास्ट स्टेप इज सेविंग वैल्यूज इन डीबी। अब मैं सिंपल क्या करना है, एक क्वेरी बनानी है जो कि हमारी डेटाबेस में वैल्यू सेव करेगी। क्वेरी बनाने का मैंने सिंपल सा मेथड, मैं वीडियो भी यहाँ लगा देता हूँ, कहीं पर नज़र आ जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि कैसे बनती है क्वेरीज, वो डिटेल वीडियो है। उसके बाद आप लोगों की क्वेरीज के तमाम सवाल खत्म हो जाएंगे। अच्छा क्वेरीज कैसे, एसक्यूएल पे मैं उस टेबल पे क्लिक किया लेफ्ट साइड से, उस ऊपर एसक्यूएल पे क्लिक किया, यहाँ से इंसर्ट की क्वेरी मुझे चाहिए, तो इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये क्वेरी बनी हुई आ जाएगी। क्वेरी क्या होती है, इंसर्ट इनटू के कीवर्ड्स हैं, आगे टेबल का नाम होता है, उसके आगे हमारे पास कॉलम्स होते हैं, और उसके बाद वैल्यूज़ का कीवर्ड होता है, उसके बाद सेकंड पैरेंथेसिस में हमारे पास उसकी वैल्यूज़ होती हैं, कौन सी जो हमारे पास ये वाले कॉलम्स हैं उनकी उसी तरतीब में वैल्यूज़ होती हैं। तो ये कुछ डमी वैल्यूज़ हैं, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ ऐसे, सॉरी। और आईडी मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट ऑलरेडी है, वो मैं कुछ भी नहीं भेजूंगा तो हर रिकॉर्ड के साथ एक ऑटो इंक्रीमेंटेड वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ मैं इसकी वैल्यूज़ दूंगा। अच्छा इस क्वेरी को मैं यहाँ से कॉपी करके पीएचपी में ले जाता हूँ। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कनेक्शन के बाद, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पर, जब कनेक्शन मेरा सक्सेस होगा यहाँ पर, यहाँ मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एसक्यूएल क्यूरी। इस वेरिएबल में मैं एक स्ट्रिंग सेव करूँ क्यूरी की। अब ये क्या है, ये बेसिकली सिंपल क्यूरी है, ये रन नहीं हो रही, सिर्फ क्यूरी है। अब इस क्यूरी के अंदर मैंने इंसर्ट इनटू, सबसे जो पहला हमने यूज़र नेम, इस वैल्यूज़ के अंदर पहला यूज़र नेम देना है, ये कॉलम नेम्स होंगे। मैं इनको ज़रा थोड़ा सा और ब्यूटीफाई कर देता ताकि आप लोगों को समझ आए। ये मैं कहता हूँ कि ये इंसर्ट इनटू इस डेटाबेस में क्वेरी रन करो, ये कॉलम नेम्स है, ये तो इस पहले कॉलम नेम में पहले कॉलम नेम की जगह तो यूज़र नेम की वैल्यूज़ हमने सेव की हुई है ये इस वेरिएबल में। तो मैं यहाँ वेरिएबल इसका पास करता हूँ। वेरिएबल पास करने का तरीकाकार ये है कि एक तो ये हम कंकैटिनेशन करें। कंकैटिनेशन ये होती है कि डॉट का जहाँ हम, ये स्ट्रिंग है ना, दो कोड्स यूज़ हो रहे हैं, दो कोड्स के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग रखी हुई है, तो स्ट्रिंग के अंदर मुझे कोई वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे डायरेक्ट वैल्यू चाहिए तो रेहान, मैं तो लिखता रेहान, लेकिन मुझे तो वो वेरिएबल में आ रही है डायनेमिक वैल्यू। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग को ब्रेक करूँगा और कंकैट करूँगा इसके साथ यूज़र नेम, जो वेरिएबल जिस वेरिएबल में हमारे पास वैल्यू सेव है। मैंने क्या कि यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग अलग हो गई, उसने डॉट के साथ एक वेरिएबल को लगाया और फिर स्ट्रिंग स्टार्ट हुई और उसने एंडिंग ब्रैकेट के साथ कंकैट कर दिया। एक ये मेथड है, इससे भी एक आसान हमारे पास मेथड है, हम ये एंगल ब्रैकेट्स लगाते हैं और यहाँ वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। ये थोड़ा सा इजी है कंपैरेटिवली, तो आप लोग ये यूज़ कर ले, ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा ये हो गया सेकंड वेरिएबल मेरा जो है वो है, मैं अच्छा कोमे के बाद सेकंड वेरिएबल है मेरे पास फादर नेम, ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है, वहीं से कॉपी कर लेते ताकि स्पेलिंग की मिस्टेक्स वार्निंग्स वगैरह ना आए। थर्ड मेरे पास है जेंडर। ये मेरे पास एक क्यूरी बन गई है, कीप इन माइंड ये क्यूरी रन नहीं हुई, सिर्फ अभी क्यूरी बनी है। मैं इस क्यूरी को इको करके चेक कर लेता हूँ डिबग कैसे करना है आप लोगों ने। जब भी क्यूरी में कोई मसला हो तो इस क्यूरी को आप लोगों ने एक वेरिएबल में सेव करके उसको प्रिंट कर लेना। तो मैं देखता हूँ कि फॉर्म जब सबमिट होगा तो क्या होगा मेरे पास,
तीन वेरिएबल्स में मेरी वैल्यूज़ यूज़र नेम, फादर नेम एंड जेंडर जो कि इनपुट के नेम्स थे वो मैंने यहाँ लिखी, वो सेव हो जाएगी। उसके बाद डेटाबेस से कनेक्शन बनेगा और अगर कनेक्शन सक्सेसफुल होता है तो अगर कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं होता, नॉट का साइन है, तो फिर हमारा वो डाई हो जाएगा, यही कोड रुक जाएगा। अगर कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर क्या होगा, फिर एक क्यूरी में ये एक वेरिएबल में मेरे पास ये क्यूरी सेव हो जाएगी, उस क्यूरी के अंदर डायनेमिक वैल्यूज़ आ रही होंगी पैरामीटर्स की, और वो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो जाएगी, उस पेज पे आउटपुट प्रिंट हो जाएगी। अभी मैं इसको, मेरे पास ऑलरेडी डाटा है तो मैं सबमिट करता हूँ। ये देखिए जी, ये मेरे पास आ गई इंसर्ट इनटू डाटा, इंसर्ट इनटू डाटा, टेस्ट डाटा इंसर्ट टेबल का नाम है, आगे कॉलम के नेम्स और ये वैल्यूज आ गई हैं, रूट, रकीब एंड मेल। अच्छा, इस क्यूरी को मैं उठा के रन करता हूँ, एरर है बेसिकली, मैं दिखाना चाहता हूँ मसला क्या है। ये देखिए, ठीक है, ये एरर देगा मुझे। एरर क्या है, इसने अननोन कॉलम रूट। अब ये क्या है कि बेसिकली हमारे पास यूज़र नेम की जगह रूट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ गलत हो गई है, देखें, यूज़र नेम जो इनपुट दे रहा है वो भी मैंने इसी वेरिएबल में सेव किया है, और डेटाबेस का यूज़र नेम जो है वो भी यूज़र नेम के वेरिएबल, मतलब दो सेम नेम के यूज़र वेरिएबल में सेव करो। अब पहले मैंने इसको दिया यूज़र नेम, उसके बाद उसी वेरिएबल में ओवर राइट हो गया रूट, तो जो बाद में जो चीज़ दी जाएगी वो उसकी प्रेसिडेंस लेगा। तो इस वजह से उसने, देखें यहाँ पर हमारे पास यूज़र नेम के अंदर रूट डाल दिया है, क्योंकि ये बात, तो हम इसको चेंज करके डीबी यूज़र नेम कर देते हैं, और इसको यहाँ पर नीचे भी डीबी यूज़र नेम पास करते हैं। अब जब हम इसको रन करते हैं, वही डाटा पुराने के साथ, देखिए रेहान ले आया है। मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, बताता हूँ, देखिए अभी फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। सबमिट होने के क्या है, रकीब लिखा। अब ये हमारे पास क्यूरी ले आया है, रेहान, रकीब एंड मेल। ये तीन कॉलम से यूजर नेम, फादर नेम, जेंडर एंड रेहान, रकीब एंड मेल, ये हमारे पास इनकी वैल्यूज है। मैं इस क्यूरी को सिंपल यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ रन करूंगा। अभी भी इसमें एरर आएगा। एरर अब क्या है, अननोन कॉलम रेहान इन फील्ड। बेसिकली क्या है कि हमारे पास यूजर नेम स्ट्रिंग है, फादर नेम स्ट्रिंग है, जेंडर हमारे पास स्ट्रिंग है, MELE एंड FEMALE। तो यूजर नेम की जब जब भी हमारे पास स्ट्रिंग होगी तो वो कोटेशंस में सेव होती है, मतलब ये स्ट्रिंग है तो इसको हमने कोट्स में रखना है, ऐसे 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 इसको रन करना चाहिए हमें। तो हम इसको वहाँ पर क्यूरी में देख लेते हैं, जहाँ हमने बनाई है एसक्यूएल की स्ट्रिंग हमारे पास, वहाँ ये कैसे हम करेंगे। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ सिंगल कोट्स लगा देता हूँ। अच्छा, कीप इन माइंड, मैं डबल कोट्स लगाऊंगा अगर यहाँ पर, तो ऑलरेडी डबल कोट्स के अंदर मैं स्ट्रिंग को ला रहा हूँ, तो डबल कोट्स यहाँ पर बंद हो जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग हो जाएगी, आगे एरर आ जाएगा। तो सिंगल को डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स को वैसे स्ट्रिंग का पार्ट लेगा, तो मैं इनके स्ट्रिंग लगा देता हूँ, वेरी सिंपल। मैं दोबारा फॉर्म सबमिट करता हूँ। ये देखिए जी, अब ये हो गई एम्प्टी, एम्प्टी वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब क्यों एम्प्टी आई हैं ये देख लेते हैं। अच्छा जी, मैं कहता हूँ ध्यान की, ये अब हमारे पास फॉर्म देखिए कोटेश कोट्स के साथ आ गई है, वैल्यूज प्रॉपर स्ट्रिंग बनी है। अब इस क्यूरी को जब मैं रन करूंगा तो ये मेरे पास सही रन हो गया। अब इसका मतलब हमारी क्यूरी ओके। अब हम इस क्यूरी को रन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक हमारे पास डिबगिंग होगी, क्यूरी ओके है, तो इसको मैं दोबारा कैंसिल करता हूँ। अब मैंने क्या करना है, इस क्यूरी को डेटाबेस में रन करना है। उसके लिए मेरे पास बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है, MySQLi क्यूरी, MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी। हम इसको क्या पास करते हैं, आगे सेमी कॉलन एंड करने के लिए इसको दो पैरामीटर्स पास होते हैं। पहला पैरामीटर होता है कनेक्शन का, जो डेटाबेस से हमने कनेक्शन बनाया होता है, ये वाला पैरामीटर, इस कनेक्शन के पैरामीटर में हमने कनेक्शन बनाया हुआ है। सेकंड पैरामीटर हमारे पास जो क्यूरी, जो कि हमने इस कनेक्शन के ऊपर ये वाली क्यूरी रन करनी है बेसिकली। अब जब ये क्यूरी रन हो जाएगी तो हमारे पास डेटाबेस में डाटा सेव हो जाएगा। लेकिन हमें क्या पता क्यूरी रन हुई है या नहीं हुई, क्योंकि हमने इको तो नहीं लगाया हुआ। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि MySQLi का क्यूरी फंक्शन को किस तरह यूज़ किया जाता है। मैं सिंपल गूगल में गया हूँ, पहली वेबसाइट में देख लेता हूँ। ये देखें इसने क्या किया हुआ है कि, अच्छा, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हमने प्रोसीजरल मेथड से जाना है। ये इसमें क्या किया है कि कनेक्ट डेटाबेस से कनेक्शन बनाया है, ये MySQLi क्यूरी का फंक्शन रन किया, और इसके अंदर इसने कनेक्शन पास किया और ये क्यूरी पास की। तो हमने क्यूरी को एक वेरिएबल में रख के पास किया, तो उसने डायरेक्ट कोटेड स्ट्रिंग में यहाँ पास कर दिया, और इसको इसने इफ़ में डाल दिया कि इफ़ अगर हमारे पास ये इसका रिजल्ट ट्रू आता है तो तब हमारे पास ये प्रिंट करे। तो मैं सिंपल सा इसको क्या करता हूँ कि एक इफ़ में डाल देता हूँ, ये, और आगे एंगल ब्रैकेट्स ये। मैं कहता हूँ इफ़ ये फंक्शन रन हो, इट मीन्स कि ये फंक्शन चले, और अगर कोई मसला ना हुआ तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर चले तो मैं कहता हूँ कि इको क्या करे, कि रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक हो गया। एल्स
क्या क्या है हमारे पास? रिकॉर्ड नॉट inserted. Okay, so this is how it can work. It should work actually. अच्छा, ये हमारे पास हो गया सिंपल सा इंडेंटेशन, सबसे इम्पोर्टेंट है। सॉरी, बैक ही होगी क्योंकि इसके सीध में करना है। अच्छा, अब हमारे पास मैं बताता हूँ कि जब भी फॉर्म सबमिट होगा, तीन वेरिएबल्स हैं, उनमें हमने वैल्यूज़ ले ली हैं। उसके बाद डेटाबेस से कनेक्शन बनेगा। कनेक्शन अगर ओके है तो चलेगा, अदरवाइज डाई ये रुक जाएगा। और अगर कनेक्शन ओके है तो फिर हमारे पास एक क्यूरी हमने बनाई है, उसमें डायनेमिक वेरिएबल्स हैं, तीन वेरिएबल्स, और उनके कोड्स लगा दिए हैं। अब वो क्यूरी को, ये क्यूरी बन गई हमारे पास। इस क्यूरी को हम इस फंक्शन के थ्रू इस डेटाबेस पे रन करेंगे, और रन होगी तो ये रिटर्न करेगा इंसर्टेड सक्सेसफुली, अदरवाइज ये। ओके, तो लेट्स ट्राई। देखिए जी, फॉर्म नॉट सबमिटेड, वो जो हमने इक्वल लगाया उसको अच्छा रिमूव करते हैं, हमें नहीं चाहिए फॉर्म, चलिए रहने देते हैं। अच्छा, हम कहते हैं जी डेटाबेस में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने भी एक रन ये मैंने की थी, तो एक डाटा ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका होगा ये। तो अब मैं कुछ और नेम से करता हूँ, मैं कहता हूँ बिलाल रकीब जी, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। डेटाबेस में देखता हूँ, ये देखें रिकॉर्ड इंसर्टेड हो गया बिलाल रकीब। मैं को रखता हूँ जॉन, तो रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, ये देखिए जॉन डो के नाम से आ गया। फिर मैं रिफ़्रेश करता हूँ ताकि नए सिरे से मैं कहता हूँ एलिना माइकल, फीमेल है, फीमेल का एक डाटा इंसर्ट करते हैं। ये देखिए जी, अलीना माइकल, हमारे पास डाटा आ गया। तो बहुत इजी है, जस्ट हमने डाटा के इवेंट्स ग्रैब किए, ये 5, ये 7 8 हमने स्टेप्स हैं सिंपल से, इनको फॉलो किए और हमारे पास डाटा इंसर्ट हो चुके हैं। मैं इसकी वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा कि अगर आप लोगों को क्यूरी नहीं बनाना आती तो उस, और कैसे पीएचपी के अंदर क्यूरी रन करते हैं, इसकी सारी डिटेल में एक और वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन या मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।